नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, किसी आवश्यक काम की वजह से मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है। सोचे आप लोगों की क्लासेस ऑफ न रहे, क्लासेस आप लोगों की चलती रहे, क्योंकि आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम देना है आप सभी को, और पास भी करना है, सिलेक्शन भी लेना है। तो इसके लिए आपकी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे, यानी कि कंटिन्यू चलती रहे। तो इस वजह से हम आप लोगों को आज की क्लास में कैलेंडर के क्वेश्चन कराने वाले हैं। कैलेंडर आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलेंडर के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, और आप बिना पेन उठाए कैलेंडर के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम बताने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, सारे प्रश्नों को नोट भी करेंगे। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट रह जा रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइव क्लास में उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अच्छे से इस क्लास को देखेंगे। आप लोग टेस्ट के तौर पे भी रख सकते हैं क्लास को, यानी वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ जहां जहां पे जरूरत होगी कॉन्सेप्ट भी हम आप लोगों को बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी दोस्तों आज की क्लास में हम क्वेश्चन लिए हैं सारे हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। 2020 में, 21 में, 22 में ये सब क्वेश्चन देखे हैं गए हैं, मतलब पूछे गए हैं, और इन्हीं प्रश्नों को करा रहे हैं और लेवल यहां पे सेट किए हैं। सिंपल पहले कराएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, और आप लोग भी साथ में सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे ऐसे आते हैं डेट वाले, इतने को पूछ लिया फिर आगे पूछ रहा है। इसमें आप लोगों को कोई भी कोड याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है बिना कोड के। ठीक है, कोड नहीं लगाना है, क्योंकि यहां पे आप कोड लगाएंगे, हो सकता है 28 फरवरी 2017 को मंगलवार ना हो के कोई और दिन हो, और यहां पे आप डायरेक्ट निकालेंगे तो आपका आंसर गलत आने लगेगा। ठीक है, आपको इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, यानी 28 फरवरी 2017 को मंगलवार बोला है, मंगलवार अगर है या नहीं भी है तो भी इसमें बोला है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग 28 फरवरी 2019 को बताएंगे। क्वेश्चन का मतलब ये रहा। ठीक है, कोड किस में लगाया जाता है? अगर आपसे पूछ दे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 12 अगस्त 1906 को कौन सा दिन था, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एक डेट पूछा जाता है, इसमें आपको कोड लगाने की जरूरत है। 4 जुलाई 2007 को कौन सा दिन था, अगर ऐसे पूछे तो इसमें कोड लगाने की जरूरत है, और बिना कोड के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप बिना कोड के भी आप डायरेक्ट डेट को बता सकते हैं कि कौन सा दिन था। ठीक है, तो क्वेश्चन लास्ट में है, सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन ये रहा आपका, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए प्रश्न में बोला है क्या, 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था। देखिएगा कैसे सॉल्व होगा समझना है। 28 फरवरी 2017 को क्या बोला है, मंगलवार। क्या बोला है, मंगलवार था, तो बोल रहा है 28 फरवरी 19। देखिए 28 फरवरी 17, फिर एक साल बस आपको आगे जाना है, 28 फरवरी 2018। देखिएगा 17 से 18 गए तो यहां पे आप देख रहे हैं 18 लीप ईयर नहीं है। देखिएगा 18 क्या है, लीप ईयर नहीं है, 17 भी आपका लीप ईयर नहीं है, यानी साधारण वर्ष में जा रहे हैं। साधारण वर्ष का मतलब है कि 365 दिन। लीप ईयर मतलब जो 4 से विभाजित हो, शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित हो, समझ रहे हैं, तो वो होता है लीप ईयर। और लीप ईयर को क्या होता है, उसमें दिनों की जो संख्या होती है 366 हो जाता है, क्योंकि जो फरवरी माह होता है वो 28 की बजाय 29 दिन का होता है, ये आप सभी को पता है। तो ऐसे ही इसमें क्या होगा, 365 दिन। और 365 दिन का मतलब क्या होता है, जब आप सप्ताह यानी 7 से भाग करेंगे, 7 पचे क्या होगा, 35, 36 में से 35 जा 1 और ये 15, 7 दूना के क्या होगा 14, 15 में से 14 जा 1, यानी 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। कितना होगा, 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। अगर ये 366 रहता तो यहां 6 रहता, तो यहां 6 उतरता, हां से शेष में आता 2,
यानी 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है लीप ईयर में। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह प्लस एक दिन शेष बच रहा है। बस आपको करना क्या है, इसमें एक जोड़ देना है। कितना? एक जोड़ेंगे तो मंगलवार की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगले साल बस इसी डेट को बुधवार हो जाएगा। लेकिन हम लोगों से पूछा है 28 फरवरी 2019, क्या बोला है? 28 फरवरी 2019 बोला है। अब देखिएगा 2018 लीप ईयर नहीं है ना, आपका 2019 है। अगर 19 भी होता, आगे होता तो हम काउंट नहीं करते, क्योंकि 28 फरवरी की बात कर रहा है। अगर 2018 की जगह कोई और डेट रहता, 28 फरवरी बोलता, तो आगे 29 फरवरी आता। यह चीज आपको समझना है। तो 18 क्या है? लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। तो इसमें भी क्या होगा, सिर्फ एक दिन बढ़ेगा। एक दिन बढ़ेगा, बुधवार में एक दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार। और ऑप्शन में गुरुवार लिखा है, तो आप लोगों को बताना चाहेंगे बृहस्पतिवार को ही गुरुवार बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुवार। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व किए हैं। देखिएगा, लीप ईयर जब आएगा और उस काउंट होगा तभी उसमें +2 किया जाता है। अगर प्रश्न है कि एक, मान लीजिए आप बोल दे रहा है 1 जनवरी 2001 को बोल दे रहा है कोई डेट, और आगे बढ़ जा रहा है। मान लीजिए 1 जनवरी 2003 को बोल दिया। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1 जनवरी, या मान लीजिए बोल रहा है 25 फरवरी 2003 को कोई दिन बोल दिया, और आगे चल के आपसे पूछ दिया 25 फरवरी 2004। अब आप बोलेंगे 2004 लीप ईयर है, लेकिन इसमें लीप ईयर काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 25 फरवरी की बात कर रहा है। अगर 29 फरवरी की बात करता तो आपका दिन काउंट होता। यानी जब वो लीप ईयर काउंट होता है, यानी 29 तारीख काउंट होता है, तभी आप जोड़ेंगे। ये नहीं कि 2004 लीप ईयर है तो +2 करेंगे, नहीं, यहां पे +1 ही होगा। ये आप लोगों को समझ के चलना है, ठीक है? ये चीज आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए, फटाफट देखते रहिए, समझते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से कोशिश जरूर करिए सॉल्व करने का। देखिए क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था, तो 7 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अभी आपने साल तो तुरंत कन्वर्ट कर लिया +1 करके। अब इसमें आपको देखना है कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए बोला क्या है, बोला है क्या 31 दिसंबर 2003 को क्या बोला है? बुधवार बोला है। क्या बोल रहा है? 31 दिसंबर 2003 को बुधवार। अब देखिए 2003 है ना, आपको कहां तक जाना है? 31 दिसंबर 2004 तक जाइए, ठीक है? क्योंकि 7 मार्च, क्योंकि 31 दिसंबर 5 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि 7 मार्च 5 की बात कर रहा है, तो 1 साल बढ़ेंगे। डायरेक्ट क्या कहा जाता है? 1 साल बढ़ा जाता है। 31 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर ये हो जाएगा 2004। 2004 क्या है? लीप ईयर है। और 31 दिसंबर जब आप 2003 से आगे बढ़े तो जनवरी आया होगा, फरवरी 2004 का आएगा। 2004 का जब फरवरी आएगा तो ये 4 क्या है? 2004 लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे पहचानेंगे? जैसे 2000 ये 4 है, ये क्या है? 4 से पूर्णतः विभाजित है, पूरा पूरा कट रहा है, तो लीप ईयर है। यानी इसमें 366 दिन होगा, यानी 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है। तो यहां पे क्या होगा? 2 दिन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? 2 दिन, क्योंकि फरवरी माह यहां पे जो 2004 का है 29 दिन का है, इसलिए 1 दिन और जुड़ जाएगा, तो शेष दिन 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो 2 दिन यहां पे आप क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। बुधवार में क्या करेंगे? +2 करेंगे, तो 1 दिन बुधवार में बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, और उसके बाद 1 दिन जोड़ेंगे बृहस्पतिवार में शुक्रवार। यहां पे 2004 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार होगा। समझिएगा, सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे। ये 31 दिसंबर 2004 को शुक्रवार हो गया। पूछा क्या है? 7 मार्च 2005। अब देखिए, अब आप महीना और दिन काउंट करेंगे। कैसे? 31 दिसंबर तो हो गया, उसके बाद से बात करेंगे 2005 का जनवरी। क्या? जनवरी। देखिएगा सारे स्टूडेंट, पूरा जनवरी जाएगा, जनवरी 2005। ये टोटल कितना दिन होगा? जनवरी में 31 दिन होता है। आप सभी को ऐसे मुट्ठी बांध के बताए थे ना, जनवरी यहां पे ऊंचे से काउंट किया जाता है, जनवरी, फिर गड्ढे में जाएंगे तो फरवरी,
यानी फरवरी गड्ढे में गए कम हूं, मतलब फरवरी 28 या 29, लीप है तो 29 नहीं तो 28। फिर मार्च ऊपर जाएंगे तो मार्च 31, फिर अप्रैल गड्ढे में गए यानी 30, मई 31, जून गड्ढे में गए तो क्या हो गया जून 30, फिर जुलाई ऊपर गए तो 31, और फिर लास्ट से यहां से स्टार्ट करेंगे अगस्त, जुलाई अगस्त, यहां जुलाई आया तो ये 31, अगस्त भी 31, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर गड्ढे में गए तो क्या हो गया नवंबर 30, फिर दिसंबर ऊपर आ गए यानी कि 31। समझ रहे हैं? ऐसे बताए थे याद करने के लिए, तो ऐसे आप याद करे रहेंगे, और बहुत से बच्चों को ऐसे ही डायरेक्ट याद रहता है तो अच्छी बात है। ठीक है, देखिए यहां पे ये 31 दिन आ गया, फिर आएगा क्या फरवरी 2005। फरवरी 2005 में कितना दिन होगा देखिएगा, 2005 का फरवरी है यानी साधारण वर्ष है तो 28 दिन। फिर आएगा क्या 7 मार्च 2005, तो यहां पे क्या रहे 7 मार्च, क्या रहे 7 मार्च आ रहा है यानी 7 दिन ये। ठीक है, अब देखिएगा आप लोगों को बताना क्या है, 7 मार्च 2005 को, यही तो बोल रहा है 7 मार्च, ध्यान दीजिएगा 7 मार्च 2005, इसमें क्या होगा 7 दिन। अब देखिए ये टोटल दिन आपको क्या करना है जोड़ना है, और क्या करना है शुक्रवार में जो शेष आएगा जोड़ देना है। मतलब कहने का मतलब है अगर देखा जाए जोड़े, आप देखिए 28 और 7 जोड़ेंगे 35, और 35 में 31 जोड़ेंगे, क्या 35 और 31 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 66, यानी 66 आ रहा है। 7 से भाग करेंगे तो 7 9 क्या होता है 7 9 63 होता है, क्या होता है 63, और शेष में क्या आया, शेष में नीचे देख रहे हैं 3। तो बस आपको करना क्या है यहां पे बताना है ना, तो आपको डायरेक्ट यहां पे आने के लिए क्या करना है, यहां पे डायरेक्ट आपको आने के लिए, यहां पे आपको डायरेक्ट आने के लिए प्लस 3 दिन करना है। शुक्रवार में 3 दिन जोड़ेंगे, एक दिन जोड़ेंगे शुक्रवार में तो होगा क्या, शुक्रवार में एक दिन जोड़ रहे हैं शनिवार, फिर उसके बाद से दूसरा रविवार, तीसरा सोमवार, क्या हो रहा है सोमवार आंसर होगा, यानी 7 मार्च को क्या होगा सोमवार हो जाएगा, यहां पे होगा 7 मार्च को सोमवार, क्या होगा सोमवार इसका आंसर होगा, यानी 7 मार्च 2005 को क्या होगा सोमवार होगा। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं इसको जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, ये जैसे 31 है 28 है और ये 7 है, आप इसको 7 से सबको भाग करिए, 7 से, तो 7 देखिएगा 7 चौक 28, शेष में 3 आया, 7 चौक 28 0 आया, 7 से 7 गया 0, यानी शेष में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। डायरेक्ट आप करेंगे 3, यानी कि ऐसे भी आप कर सकते हैं, और आपको ये 66 जोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो आंसर होगा इसका क्या सोमवार, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे इस प्रश्न को समझ गए होंगे। देखिए समझाने में समय लग रहा है, जब आप एक बार समझ जाएंगे तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। ये लिख रहे हैं इसलिए ताकि आप समझ सके। ठीक है, पेपर में आपको इतना लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, शॉर्टकट में लिखेंगे डायरेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, अभी आप पूरे क्लास को ज्वाइन करिए, अच्छे से देखिए, आपका जो कैलेंडर है ना बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, बड़े आराम से आप डेट बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि 26 जनवरी 2019 को शनिवार था तो 30 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कुछ नहीं करना है, बोला क्या है 26 जनवरी 2019 को क्या बोला है शनिवार बोला है, क्या बोला है शनिवार बोला है। आगे बोल रहा है 30 जनवरी 22, कुछ नहीं करना है, आगे एक साल बढ़िएगा। सभी स्टूडेंट देखिएगा 26 जनवरी 2000 क्या 20, 26 जनवरी 2020 क्या होगा +1 होगा। क्यों होगा 2020 लीप ईयर है, पर एक दिन ही क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि अभी हम 26 जनवरी तक गए हैं, 26 फरवरी तक जाएंगे तभी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 26 फरवरी तक अगर हम जाएंगे तो भी एक ही जुड़ेगा। समझना है, यहां पे जनवरी मतलब 26, यहां पे फरवरी से 26 फरवरी तक जाते तो भी, क्योंकि अभी लीप ईयर काउंट नहीं हुआ है। समझ रहे हैं ये चीज, जब लीप ईयर काउंट होता है यानी फरवरी 29 को काउंट जब करेगा तब एक प्लस वाला एक्स्ट्रा वाला जुड़ेगा, ये दिमाग में रखना है। तो यहां पे क्या होगा 365 दिन ही होगा, तो शनिवार की जगह ये क्या हो जाएगा आगे अगले साल इसी दिन को रविवार हो जाएगा। ठीक है, रविवार हो गया। अब देखिएगा फिर हम आते हैं क्या 26 जनवरी 2021 को। अब यहां पे क्या होगा +2 होगा। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी के बाद जाएंगे फरवरी माह होगा 2020 का, उसके बाद तो 21 में जाएंगे ना,
तो फरवरी माह 29 का काउंट हो जाएगा, यानी 366 दिन यहां होने लगेगा, तो यहां लीप ईयर अब काउंट हो रहा है, इसलिए +2 करेंगे। रविवार में 2 दिन जोड़ेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। 26 जनवरी 2021 को मंगलवार। फिर आप जाइए 26 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 2022, 2022 को क्या होगा, +1 होगा, क्योंकि 21 आपका लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, 22 भी आगे जा रहे हैं तो 26 जनवरी तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां लीप ईयर कहीं पे पड़ नहीं रहा है, इसलिए +1 करेंगे तो ये हो जाएगा बुधवार। क्या होगा, ये होगा आपका बुधवार। अब देखिए 26 जनवरी 2022 को बुधवार हो गया, ये 30 जनवरी की बात कर रहा है, कितने को, 30 जनवरी को। तो 26 जनवरी के बाद आएगा 27 जनवरी, फिर आएगा 28, फिर आएगा 29, फिर आएगा 30। तो अगर बात करें तो यहां पे जब बुधवार है उसके बाद से आप काउंट करिएगा, सारे बच्चे काउंट करेंगे। देखिए बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, क्योंकि यहां तक तो देख रहे हैं 26 जनवरी 2022 बुधवार, बुधवार के बाद ये बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी 30 जनवरी 2022, यही तो बोल रहा है 30 जनवरी 2022, 30 जनवरी 2022 को होगा रविवार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। कहीं पे भी 1% का डाउट आता है कमेंट कर दीजिएगा नीचे, कमेंट आप लोगों को हम देखेंगे, जो भी आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लास देते हैं उसकी कमेंट हम बहुत ही गौर से देखते हैं, वैसे लाइव क्लास की भी देखते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड में अगर कोई समस्या होती है तो लाइव में हम उस समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। बच्चों परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को सप्ताह का दिन था। सप्ताह का कौन सा दिन था, क्या दिन था, ये बोल रहा है। 2017 को सप्ताह का दिन क्या था, ये पूछ रहा है। अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे, यहां पे 1 जनवरी 2017 को बोल रहा है और 31 दिसंबर 17, 1 जनवरी 31 दिसंबर, कुछ दिमाग में आ रहा है? 1 जनवरी मतलब पहला दिन, 31 दिसंबर मतलब आखिरी दिन, पहला दिन आखिरी दिन। तो यहां पे अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, समझिएगा। 1 जनवरी 2017 को क्या बोला है, रविवार, ठीक है। आगे बोल रहा है 31 दिसंबर 2017 को पूछ रहा है। देखिएगा, अगर बात करें 2017 की तो ये साधारण वर्ष है, इसमें टोटल दिन कितने होंगे, 365। 1 जनवरी को बोल दिया है रविवार, अब 365 में से 1 कम कर देंगे तो शेष दिन बचा कितना, 364। कितना हो रहा है, 364। अब कुछ बोले बच्चे बोलेंगे 365 होता है, हाँ 365 होता है, लेकिन 1 जनवरी को रविवार बोल दिया है, बाकी दिन कितना बचा, 365 - 1, 364। 364 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35, 1 और ये हो गया 4, 14, 7 दूना के 14, शेष में क्या बचा, 14 में से 14 जा 0। जब 0 शेष बचेगा तो आप इसमें क्या जोड़ेंगे, +0, मतलब 0 किसी में जोड़ देंगे, कोई मान पे परिवर्तन नहीं होगा, यानी क्या पड़ेगा, रविवार ही होगा। क्या होगा, रविवार ही होगा। तो इस क्वेश्चन को समझाने का, सॉल्व करने का मेरा ये उद्देश्य रहा, आपको प्रूव करके दिखा दे जो साधारण वर्ष होता है उसका पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है। यह आपको दिमाग में याद रखना है। क्या याद रखना है, कभी भी आपके सामने साधारण वर्ष आए, लीप ईयर नहीं, साधारण वर्ष आए, उसका पहला और आखिरी दिन समान होता है। लीप ईयर होगा तो 1 दिन जोड़ लेंगे, बस ये चीज दिमाग में रखना है। हर बार आपको ये चीज नहीं करना है, यहां पे आज करके दिखा दिए, इसके बाद आप कभी नहीं करेंगे। आप याद रखेंगे सिंपल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है, ठीक है, क्लियर है। अगर बात कर देता ये 1 जनवरी 17 और आगे आपसे पूछ लेता 1 जनवरी 2018, तो आप 1 दिन बढ़ाते हैं ना, 1 दिन बढ़ाते हैं ना, क्योंकि 365 दिन मतलब शेष में आता 1 दिन, 1 दिन बढ़ाते। लेकिन यहां क्या आखिरी दिन पूछ रहा है तो 1 दिन नहीं बढ़ेगा, 0 हो जाएगा,
ऐसे भी आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? रविवार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। समझ में आ रहा है क्लास? तो आज की क्लास को आप सभी बच्चे लाइक कर देंगे, शेयर भी जरूर करिएगा सभी के सभी स्टूडेंट। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करिए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए। डेली आप लोगों के लिए क्लास 8 PM यानी आज शाम 8 बजे डेली आपकी क्लास चलती है SSC मेकर के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ अलग टाइप का है पर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, आज शुक्रवार है, 55 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? आज शुक्रवार है, 55 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? 140 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? 500 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? कैसे पता करेंगे बताएं? देखिए अब इसमें आपको समझना है, आज बोल दिया है, क्या आज बोल दिया है? आज क्या है? शुक्रवार। ठीक है, आज शुक्रवार है, 55 दिनों के बाद मतलब प्लस 55 दिन, प्लस 55 दिन यही तो होगा, प्लस 55 दिन। तो 55 दिन को क्या करिए आप देखिए, 7 से भाग करिए, 7 सत्ते क्या होगा? 49। 55 में से 49 यानी 15 में से 9 जा 6, 4 में से 4 जा 0, शेष में आया क्या? शेष में आया क्या? 6, यानी कि 7 सप्ताह प्लस 6 दिन, यही तो आ रहा है ना 55 दिन का मतलब 7 सप्ताह प्लस 6 दिन। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्लस 6 दिन जोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि 7 सप्ताह हो गया और शेष में आ रहा है 6, तो 6 दिन जोड़ना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आपको प्लस 6 दिन ही जोड़ना है। 55 दिन को घटाई दीजिए, हटा दीजिए, प्लस 6 दिन जोड़िए। तो 6 दिन, 6 दिन का मतलब क्या होता है? 7 दिन का मतलब क्या होगा? 7 मतलब फिर शुक्रवार, तो 6 दिन का मतलब एक दिन कम कर लीजिए, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। क्या हो जाएगा? गुरुवार। कहीं कहीं गुरुवार लिखा रहता है, कहीं कहीं बृहस्पतिवार लिखा रहता है। या आप चाहे तो शुक्रवार में 6 दिन जोड़िए। कितना दिन? पहले देखिए 6 दिन जोड़ेंगे, कितना? 6 दिन। देखिए 6 दिन जोड़ेंगे शुक्रवार में, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या होगा? बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे इस प्रश्न को समझ गए होंगे। बोल दे 63 दिन बाद क्या होगा? अगर बोल दे 63 दिन बाद क्या होगा तो प्लस 63, 7 9 63, 0, शेष में आया 0। अगर 63 रहता तो आप 63 को क्या करते? 7 से भाग करते, तो 7 9 63 और यहां आ गया क्या? 7 9 क्या हुआ? 63, 63 और 63 माइनस 63 0 और प्लस 0 करने का मतलब शुक्रवार ही हो जाता। समझ रहे हैं ना? ये चीज आपको समझना है। 2 दिन आता तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ते, जो भी शेष में आएगा वही जोड़ेंगे बस। कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहां पे देखिए कभी कभी 14 दिन बाद बोल देता है। बहुत से बच्चे गलती कर बैठते हैं तो 7 से भाग करते हैं, 7 दूना के 14 और यहां पे 0 आ रहा है लेकिन वो 7 दूना के 14 पढ़ते हैं, 7 दूना के 14 और शेष में 2 जोड़ देते हैं। शेष में तो 0 बचा है। कुछ बच्चों के माइंड से क्या होता है ना, मिस्टेक हो जाता है, ह्यूमन एरर हो जाता है, प्रश्न को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं? 2 दिन जोड़ देते हैं। 2 दिन नहीं जोड़ना है, 0 दिन जोड़ना है, यानी वही दिन हो जाएगा। कुछ लोग 2 दिन जोड़ के आंसर गलत दे बैठते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चले आगे चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और एक बात और बता दे सभी बच्चे, अगर अभी तक आप लोग SSC मेकर के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे ऐप को डाउनलोड करिए और ऐप पे आप क्लासेस ज्वाइन करिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिएगा अभी हम आप लोगों के लिए बता दें, SSC मेकर ऐप पे SSC सीजल 2023 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए संकल्प बैच चलाया जा रहा है। 100% सिलेक्शन के लिए बैच चल रहा है। इस बैच में आपकी सभी की सभी क्लासेस एकदम बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना वीक है टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप संकल्प बैच से जुड़िए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। संकल्प बैच की जो फी है वो है मात्र 500 रुपए। और हम आप लोगों को बता दें
आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही है ऐप पे। ऐप को डाउनलोड करिए, जुड़िए, वहां से पढ़िए। और भी एक आपका एग्जाम है, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम, सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन एग्जाम 2023। इसके लिए भी एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है। 100% सिलेक्शन के लिए बैच चल रहा है। इस बैच की जो फी है वो बहुत ही कम है, मात्र 250 रुपए। आप सभी को पता है एसएससी मेकर ऐप पे जो हम लोग बैच चलाते हैं, क्लासेस चलाते हैं, फी बहुत ही कम रखते हैं और सिलेक्शन की 100% गारंटी लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के कंटेंट में दम है और हम लोग वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। और पूरा मेहनत करके कंटेंट बनाया जाता है ताकि बच्चे को ज़्यादा भटकना ना पड़े, बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही पढ़े जितना से एग्जाम पास कर जाए, सिलेक्शन हो जाए और उसकी मनपसंद जो पोस्ट है मिल जाए। ठीक है, मेहनत से आप लोग पढ़िए, सभी बच्चे जुड़िए। बैच को ज्वाइन करने में कोई समस्या आ रही है, आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आप देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अभी बताए ना, एक एक साल बढ़ के उसके करीब पहुंच जाइए, फिर जो दिन आ रहा है निकाल लीजिए। समझ रहे हैं कैसे? देखिए समझेंगे सभी स्टूडेंट। 15 अगस्त क्या बोला है? 1947 को क्या बोला है? शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 26 जनवरी 1950। अब देखिए थोड़ा सा समझेंगे, सारे बच्चे कोशिश करेंगे, इसमें कैलेंडर का रूल नहीं लगाना है, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व होगा। 15 अगस्त 1947, फिर आप बढ़ जाइए कहां पे? 15 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त, आगे बढ़िएगा, 15 अगस्त 1948। ठीक है, 1948 को क्या हो जाएगा? 47 48। यहां पे देखिएगा, अब यहां पे बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो समझा रहे हैं। 1900 क्या है? 1948 है। क्या ये 4 से कटेगा? 4 से कटेगा तो देखिएगा, 4 चौको 16, यहां पे 34 हुआ, 4 बटे 32, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहां पे। उसके बाद होगा 4 सत्ते 28। यहां पे देखिए सारे बच्चे कोशिश करेंगे, देखिएगा 4 से 28 का 8 हासिल 2, 4 बटे 32 2, 34 का 2 हासिल 3, 4 चौको 16, 16 3 19, कट रहा है ना, पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो ये 1948 क्या है? लीप ईयर है और इसमें फरवरी माह काउंट हो रहा है, इसलिए आप एक दिन ना बढ़ा के यहां +2 करेंगे, क्योंकि 366 होगा तो शेष में 2 दिन आएगा। तो शुक्रवार के बाद शनिवार नहीं रविवार हो जाएगा, यहां क्या होगा? रविवार हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, 15 अगस्त 1949, क्या? 15 अगस्त 1949 को क्या हो जाएगा? एक दिन बढ़ेगा अब, क्योंकि लीप ईयर तो इधर हो गया है, आगे 1949 लीप ईयर नहीं है, एक दिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? सोमवार। क्या होगा? सोमवार। 15 अगस्त 1949 को हो गया सोमवार। अब देखिएगा 15 अगस्त, अब अगस्त में शेष दिन बचा कितना? अब देखिएगा, अब यहां पे आएगा अगस्त आया, फिर आएगा सितंबर, ठीक है, फिर आएगा अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आएगा अक्टूबर, फिर आएगा आपका क्या? अक्टूबर के बाद नवंबर आ जाएगा, फिर आएगा क्या? दिसंबर, नवंबर के बाद क्या आएगा? दिसंबर, फिर आएगा जनवरी 26, क्या? 26 जनवरी, यही आएगा ना। अब देखिए अगस्त में कितना दिन? अगस्त होता है 31 का, समझना है, सारे बच्चे समझेंगे। अब देखिएगा, क्योंकि हमें बताना है 26 जनवरी 1950 को बताना है, यही बताना है ना। तो अगस्त में बचेगा कितना? 16 दिन, क्योंकि 15 अगस्त को तो बोल दिया है सोमवार, ठीक है। अब बचा कितना अगस्त में? 16 दिन। सितंबर में कितना? 30 दिन, क्योंकि 16 15 31 होता है, 30। अक्टूबर में 31, नवंबर में कितना हो जाएगा? नवंबर में 30, दिसंबर में 31, और ये जनवरी बोल रहा है 26 की ही बात कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा, जब आप इसको क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे तो शेष में 2 दिन आएगा। जब आप इसको 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, शेष में 2 दिन आएगा। जब आप इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, शेष में 3 दिन आएगा। जब आप इसको 7 से भाग करेंगे तो 2 दिन आएगा। जब आप इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 3 दिन आएगा। जब इसको 7 से आप भाग करेंगे, देखिएगा सारे बच्चे देखेंगे, अब 26 जनवरी 1950 को आ रहा है तो 7 तिरिके 21, शेष में आया 5 दिन। अब आप सबको जोड़िएगा, ये 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 5,
तो 2 2 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12 5 17, कितना आया 17। ये टोटल आया कितना 17। जब आप 17 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना के 14, 3 17, शेष में कितना आया 3। कुछ नहीं करना है, आपको बताना क्या है, आपको बताना है 26 जनवरी 1950। तो ये सोमवार आया ना, सोमवार आया ना, प्लस 3 दिन करेंगे तो क्या आ जाएगा 26 जनवरी 1950। तो आपको करना क्या है, सोमवार में सोम प्लस 3, तो 26 जनवरी 1950 का आएगा। सोमवार में एक दिन जोड़ेंगे, मंगलवार, दूसरा बुधवार, तीसरा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, क्या होगा गुरुवार। बताइएगा आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है, गुरुवार आंसर आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुरुवार आंसर आया कि नहीं। उम्मीद करते हैं आप सभी का गुरुवार आंसर आया होगा। यहां पे आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं ताकि आप समझ सके कैसे सॉल्व करना है। बस आपको करना क्या है, यही तो लिखना है, 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 5, इतना ही तो करना है। 17 दिन आया, 17 को 7 से भाग करिए, ओरल कर सकते हैं, 7 दूना के 14, 3 17 3। बस आपको करना क्या है, सोमवार में 3 दिन जोड़ देना है। अगर 15 अगस्त 1949 को सोमवार है तो 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाएगा, 3 दिन जोड़ के आंसर दे देंगे गुरुवार। बस उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। बस वही चीज करना है इसमें भी। देखिए 29 जनवरी समझना है, बहुत अच्छे से समझिएगा। 29 जनवरी 2003 को क्या बोला है, बुधवार। क्या बोल रहा है, बुधवार बोल रहा है। बोल रहा है 26 फरवरी 2005, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आगे बढ़िए एक साल, 29 जनवरी 2004 को क्या होगा, +1। क्यों होगा, क्योंकि अभी 29 जनवरी 4 लीप ईयर है, 4 लीप ईयर है, पर फरवरी माह काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए अभी हम 29 जनवरी तक गए हैं तो एक दिन जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा गुरुवार। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, ये हो गया। अब देखिए आगे बढ़ेंगे कहां पे, फिर आइएगा 29 जनवरी 2005। अब देखिए 29 जनवरी से आगे बढ़ेंगे तो 29 फरवरी भी आ जाएगा 4 वाला, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर काउंट अब हो रहा है। तो काउंट हो रहा है तो अब क्या होगा, लीप ईयर का फरवरी माह काउंट हो रहा है, ये दिमाग में रखना है। तो गुरुवार में 2 दिन, गुरुवार के बाद शुक्रवार शनिवार, यहां पे हो जाएगा आपका क्या, शनिवार। क्या हो जाएगा, शनिवार। अब देखिए 29 जनवरी 2005 को शनिवार है, 26 फरवरी को बात कर रहे हैं। जनवरी में शेष दिन कितना, जनवरी 31 का होता है, तो 2 दिन और इसमें, उसके बाद से फरवरी क्या है, फरवरी 26 फरवरी, तो 26 2 क्या हो रहा है, 26 2 28, 28 हो रहा है। जब 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, यानी शेष में क्या आया, 0। कुछ नहीं करना है, आपको बताना है ना, क्या बताना है, 26 फरवरी 2005 को, कुछ नहीं करना है, इसमें +0 कर दीजिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, शनिवार आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही हो जाएगा। क्या होगा, शनिवार ही आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए समझते चलिए, इस क्लास को हम थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि इसमें आप लोगों से बातें तो नहीं हो पा रही है। बातें आप लोगों को कुछ करना है कमेंट में कर दीजिएगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके दीजिएगा, कुछ आपको पूछना है तो ठीक है। इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अभी तो आप लोग आगे बढ़ रहे थे, अब पीछे बढ़ना है। पीछे कैसे बढ़ेंगे, यही तो आपको समझना है। देखिए 3 मार्च, हिंदी में लिख देते हैं, 3 मार्च 2020 को मंगलवार था। क्या था, मंगलवार। 3 फरवरी 19 को पूछ रहा है, बस कुछ नहीं करना है, आप आ जाइए 3 मार्च 2019 को। देखिए 2019 से अगर 20 में जाते हैं तो क्या होता, मार्च में जा रहे हैं, आपको पता है पीछे आएंगे तो फरवरी भी पड़ेगा ना 2020 का, और 2020 क्या है, लीप ईयर है, यानी +2 हुआ होगा, तो यहाँ पे -2 करेंगे क्योंकि पीछे आ रहे हैं ना।
समझ रहे हैं, ये चीज थोड़ा समझना है। अगर 3 मार्च को कोई दिन हो 2019 को, आगे बढ़ेंगे 2020 में 3 मार्च, तो 3 मार्च 2020 तक जाएंगे तो बीच में क्या पड़ेगा, 29 फरवरी 2020 भी पड़ेगा, यानी लीप ईयर काउंट हो जाएगा, यानी +2 हुआ है तो इधर -2 कर लेंगे। बस ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो यहां क्या करना है, -2 करना है। मंगलवार में से 2 दिन घटाएंगे, मंगलवार एक दिन घट गया, सोमवार एक दिन घट गया, रविवार में 2 दिन जोड़ लीजिए, सोमवार मंगलवार, समझ रहे हैं ना, +2 -2 समझना है। तो मंगलवार में 2 दिन घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार। यहां पे क्या हो गया, रविवार हुआ। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना है कि यही चीज आपको समझना है। देखिएगा, रविवार हुआ है, आप रविवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, रविवार में सोमवार मंगलवार। ये चीज क्लियर है ना, यहां पे -2 में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए, बोला क्या है, 3 फरवरी 19 की बात कर रहा है, तो हमें आना है और पीछे, क्योंकि अभी हम 3 मार्च तक गए हैं। 3 फरवरी, ध्यान दीजिएगा, 3 फरवरी 2019 तक आना है। तो अगर देखें यहां से यहां तक कितना दिन हो रहा है, आप ना हो तो ऐसे देख लीजिए कितना दिन हो रहा है। देखिएगा, 3 फरवरी, फरवरी में 25 दिन और मार्च का 3 दिन, क्योंकि यहां 19 28 का है ना फरवरी, तो 25 3 28, यहां पे देखा जाए तो कितना हो रहा है, 28 28 हो रहा है। जब आप 28 को समझिएगा, जब आप 28 को क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, तो 7 चौक क्या होता है, 28, 4 नहीं 0, शेष में आया 0, यानी यहां पे आएंगे तो माइनस करेंगे 0। रविवार में से कुछ नहीं घटाइए तो क्या हो जाएगा, रविवार ही आंसर होगा। क्या होगा, रविवार, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है सिर्फ -2 हुआ है, आंसर आया है। समझ में आया, यहां पे 0 क्लियर है। 3 फरवरी 2019 को क्या हो जाएगा, रविवार, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बताने से पहले एक बात चीज हम आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दे। आप लोगों को एक चीज याद रखना है, अगर आपको कोई एग्जैक्ट डेट बताना है, तो अगर आपसे बोल दे कि 2 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था, ऐसे पूछ दे तो आप कैसे बताएंगे। इसके लिए आप बोलेंगे सर इसमें कोड याद करना पड़ेगा, महीने का, ईयर का, लीप ईयर का, अलग अलग कोड याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोड वाले प्रश्न हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बिना कोड से हो जाते हैं, जिसमें आपको एक चीज बस याद रखना होगा, वो है एक दिन। एक दिन आप कंफर्म कर लीजिए तो इससे ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा कोड से भी ज्यादा, तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर 2000 के आसपास आ रहा है, करीब आ रहा है, 10-20 साल आगे जा रहा है, 10-20 साल पीछे जा रहा है, पूछ रहा है, तो आप बता सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही जल्दी। कैसे, एक चीज आप सभी बच्चे याद रखिएगा, फिर हम अभी क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी क्वेश्चन आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे वगैरह का जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम आपको आगे रखे हैं, बस समझना है आपको। देखिए यहां पे एक चीज आपको दिमाग रखना है, सभी बच्चे याद रखेंगे, 1 1 1 1 1 1 का मतलब क्या है। देखिए यहां पे थोड़ा सा समझना है, 1 जनवरी मतलब ये किसको, एक तारीख को प्रदर्शित कर रहा है, ये मंथ को प्रदर्शित कर रहा है। देखिएगा ये आपका डे है, ये आपका मंथ है, ये आपका ईयर है, ठीक है, ये डे मंथ ईयर। देखिए एक पहला मंथ क्या होता है, जनवरी होता है, और एक ईयर का मतलब है 2001 2001, बस 2000 नहीं 2001, ठीक है। अब 1 1 1 को बस आप याद रखिएगा, दिन कब से स्टार्ट होता है, सोमवार से स्टार्ट होता है ना, तो सोमवार, ये आपको याद रखना है। 1 जनवरी 2001 को क्या था, सोमवार था। आप कैलेंडर में चाहे तो देख सकते हैं, मोबाइल में या कैलेंडर में देखेंगे तो 1 जनवरी 2001 को क्या था, सोमवार था। तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे 1 1 2001 को सोमवार था, यानी 1 जनवरी 2001 को सोमवार था। अगर आपसे बोल दे 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2002, अब आप देखेंगे 2002 लीप ईयर नहीं है, यानी सिर्फ एक कितना बढ़ रहा है, एक साल बढ़ रहा है, 365, यानी 52 सप्ताह प्लस 1। आप इसमें क्या करेंगे, +1 करके आंसर दे देंगे मंगलवार, दे सकते हैं।
अगर आपसे बोल दे अगर आपसे बोल दे अगर आपसे बोल दे 5 जनवरी या 5 फरवरी, 5 मार्च या 28 अप्रैल 2004 को क्या था, बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको एक डेट तो पहले अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें क्या था, एक डेट दिया हुआ था, अगला डेट बताना था। अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें एक डेट दिया हुआ था, अगला डेट बताना है। तो आपको एक डेट ये क्या करना है ना, याद रख लेना है। एक डेट याद कर लीजिए, फिर उसके बाद से अगला तो आप बता ही देंगे। तो आप बस याद रखिएगा 1-1-1 सोमवार, क्योंकि सोमवार से दिन स्टार्ट होता है, सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे। तो आप याद रखिएगा 1-1-1 सोमवार, क्योंकि कोड में भी आपको कोड याद करना पड़ेगा, सारे कोड। ऐसा नहीं है कि बिना याद किए होगा, कोड वाले भी क्वेश्चन कराएंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट किसी क्लास में, ठीक है, इसमें नहीं। तो आप 1-1-1-2001 सोमवार याद रखिएगा, सारे बच्चे याद रखेंगे बस। अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछे गए क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका अभी हाल फिलहाल की एग्जाम में आया हुआ है। 31 जनवरी 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो आपको पता है 1 जनवरी 2001 को क्या था, सोमवार। प्रश्न में नहीं दिया है, लेकिन ये आपको याद है। ये आपको क्या है, याद है कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो 31 जनवरी 2007 को क्या होगा, बताएं। अब देखिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम 1 जनवरी की चल रहे हैं, क्या 1 जनवरी 2002, फिर आएगा 2003, ये आपका 1 जनवरी ही चल रहा है, फिर आएगा 2004, फिर आएगा आपका 2005। अभी हम आ रहे हैं कहां तक, 1 जनवरी 2005 तक। अब देखिए 2 को क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, तो ये होगा मंगलवार। फिर 3 को क्या होगा, एक दिन इसमें भी प्लस होगा, तो ये क्या होगा, बुधवार। फिर 4 को क्या होगा, 1 जनवरी में जा रहे हैं, समझिएगा, अभी 1 जनवरी 2004 तक जा रहे हैं, 1 जनवरी 2004 तक आए। अभी फरवरी माह काउंट इसका नहीं हुआ 2004 का, 2004 लीप ईयर है, नहीं है, इसलिए अभी काउंट नहीं हुआ, तो एक दिन, तो ये हो जाएगा गुरुवार। क्या हो जाएगा, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। आगे अगर आप बढ़ेंगे 2005 में, अगर आप बढ़ेंगे तो क्या होगा, 2004 में फरवरी माह 29 दिन का होगा, इसलिए लीप ईयर हो जा रहा है, 2 दिन प्लस करेंगे, तो प्लस 2 दिन करेंगे, शुक्रवार शनिवार। यहां पे क्या होगा, शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार होगा। अगर 1 जनवरी 2005 को शनिवार है, तो 31 जनवरी को क्या होगा, किसको पूछा है, 31 जनवरी, यही तो पूछ रहा है। तो जनवरी कितने दिन का, 31 दिन का, क्योंकि 31 जनवरी को, तो बचा दिन 30, बचा दिन कितना, शेष दिन कितना, अगर 1 जनवरी को है तो शेष 30, 7 से भाग कर दीजिए, 7 चौक 28, शेष में आया 2, बस शनिवार में क्या करेंगे, +2 कर देंगे, तो आ जाएगा क्या, 31 जनवरी 2005। क्या होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, क्या हो जाएगा, सोमवार आंसर होगा। क्या होगा, सोमवार आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा, 2 सेकेंड, इसमें थोड़ा सा गलत हो रहा है, 2 सेकेंड, इस प्रश्न में एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे, इसमें गलत हो रहा है क्या, कुछ रुक जाइए। 1 जनवरी 2005, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे। 1 को क्या है, सोमवार है, फिर 2 को आएंगे मंगलवार, 31 जनवरी, सॉरी, क्या बोला है, 2007 को बोला है, हम 5 को निकाल दिए हैं, कोई बात नहीं, 2007 को बोला है, हम 5 को निकाल दिए हैं, कोई नहीं, समझिएगा, सारे बच्चे देखेंगे। अगर ये 31 जनवरी 2005 रहता तो सोमवार होता, ठीक है। इस प्रश्न को हम एक बार और समझा देते हैं, आगे देख लीजिएगा, गलती कोई नहीं हुआ है, गलती नहीं हुआ है। हम क्या निकाल दिए हैं, 31 जनवरी 2005 निकाल दिए हैं, ये 31 जनवरी 7 है। आप सेम करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है। देखिए समझा देते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, और ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, यहां तक तो आ गए। फिर आप आएंगे 1 जनवरी, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा, कोई गलती नहीं। आप लोग जैसे लाइव क्लास में बच्चे बोल देते हैं ना, इसमें क्या होता है ना कि कोई बोलने वाला नहीं रहता है, तो पता ही नहीं चलेगा, गलती भी हो जाती है, नहीं पता चलता है। लेकिन इतना नहीं गलती हो सका कि आप लोगों को दिक्कत होगी, मुझे पता चलेगा। 1 जनवरी 2005, फिर 6 को आ गए, तो ये आएगा +1, तो शनिवार की जगह ये हो जाएगा रविवार। फिर उसके बाद से 1 जनवरी
1 जनवरी 2007 क्या होगा, एक ही दिन बढ़ेगा क्योंकि साधारण वर्ष है, तो एक दिन बढ़ेगा तो ये हो जाएगा सोमवार। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सोमवार। अब आना है कहां तक, 31 जनवरी, तो शेष दिन कितना, 30 दिन। 30 को 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 7 चौक 28, क्या होगा 28, शेष में 0, सॉरी शेष में 2, कहां दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, 28 दिन माइनस करेंगे तो शेष में आया 2, तो सोमवार में +2 कर देंगे, यानी 31 जनवरी 2007 को क्या होगा, बस +2 करेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या होगा, बुधवार आंसर होगा जाएगा, बुधवार आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है, यहां पे थोड़ा सा पास लिख दिए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपको समझ लेना है, तो क्या होगा, बुधवार इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बस आपको याद रखना है क्या, एक डेट, 1 जनवरी 2001 सोमवार। अब आगे कोई पूछे, पीछे कोई पूछे, बता सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं कितना लीप ईयर, कितना साधारण वर्ष, लीप ईयर +2, साधारण वर्ष 1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रश्न को आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सारे बच्चे अपने आप से कोशिश करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बोला है 31 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था, या आप इसे मान सकते हैं 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन था। 31 तो आप लोगों ने कर ही लिया, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा सारे बच्चे। 5 मार्च 2006 को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन हम रख दे रहे हैं टेस्ट के तौर पे, ये क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे रहेगा, ये अभी हम बता दे रहे हैं। चलिए ये हम बता दे रहे हैं, आप जैसे जनवरी फरवरी मार्च काउंट करते हैं ऐसे ही तो आप बता लेंगे ना। देखिए अभी आपने बोला, आप सभी को पता ही हो गया, 1 जनवरी 2001 यानी कि सोमवार। अगर सोमवार है तो 31 जनवरी 2009 को क्या होगा, देखिए अब 1 जनवरी तक चलेंगे, 2001 के बाद 2002, फिर 2003, फिर आएगा 2004, फिर आएगा 2005, फिर आएगा क्या 2006, फिर आएगा 2007, फिर आएगा 2008, फिर आएगा 2009, ठीक है। अब देखिए बस करना है, सोमवार बाद मंगलवार, देखिएगा एक दिन, फिर एक दिन बुधवार, फिर क्या होगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, समझ रहे हैं ये, क्योंकि 31 जनवरी की बात कर रहा है। फिर इसमें क्या होगा, +2 होगा क्योंकि यहां पे लीप ईयर काउंट होगा 2004 में, ठीक है। तो यहां पे बृहस्पतिवार के बाद क्या होगा, शुक्र शनिवार, क्या हो जाएगा शनिवार, फिर आपका यहां पे क्या होगा, एक दिन काउंट होगा रविवार, फिर यहां क्या होगा सोमवार हो जाएगा, फिर यहां पे क्या होगा मंगलवार हो जाएगा। अब बोलेंगे आप 2008 लीप ईयर है, लेकिन ये बात कर रहा है 31 जनवरी की बात कर रहा है। फिर अब यहां पे काउंट होगा +2 होगा, क्या होगा +2 होगा, क्यों, क्योंकि इसमें फरवरी माह 29 दिन का होगा। तो मंगलवार की जगह बुध बृहस्पति गुरु, ठीक है, यानी बृहस्पतिवार लिखिए या गुरुवार लिखिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा +2 होगा यानी गुरुवार हो गया। यानी 31 जनवरी 2009 क्या आया है, 31 जनवरी 2009। अब देखिएगा 31 जनवरी 2009 को क्या आ गया है, क्या आ गया है बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, ठीक है, ये आया है। अब देखिए हमें बोल क्या रहा है, सॉरी 1 जनवरी को आया है, ये देखिएगा, सॉरी ये सब 1 जनवरी है, कंफ्यूज नहीं होना है, पता नहीं क्यों, क्योंकि सारा क्या आ रहा है, सब 1 जनवरी ही आ रहा है, सब 1 जनवरी आया है, सारे के सारे 1 जनवरी 2009। ये क्या आया है, 1 जनवरी 2009 को क्या है, देखिए 2 सेकेंड, 1 जनवरी 2009 को बृहस्पतिवार, बोल क्या रहे 31 जनवरी, तो शेष दिन कितना, शेष दिन 30, 7 से भाग करिए, 7 चौक 28, शेष में 2, बृहस्पतिवार में क्या करेंगे, अब आपको बताना क्या है, 31 जनवरी 2009 को बताना है, +2 करेंगे, बृहस्पति शुक्रवार शनिवार, क्या होगा शनिवार आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, शनिवार आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही हो जाएगा। क्या होगा, ए सही हो जाएगा। अगर यही चीज पूछ लेता 5 मार्च को, 5 मार्च को, तो 30 दिन, ये फरवरी का 28 दिन, समझ रहे हैं। अगर बोल देता यहां पे 5 मार्च, तो ये देखिएगा 1 जनवरी तक आ गए ना बृहस्पतिवार, तो जनवरी में कितना दिन, 30 दिन, फरवरी में कितना दिन, 28 दिन, और मार्च में कितना दिन, मार्च में 5 की बोल रहे हैं 5, तो 7 से भाग करिए, 7 चौक 28, शेष में 2 दिन, 7 से भाग करिए, 7 चौक 28, शेष में 0 दिन, 7 से भाग नहीं होगा तो ये 5 है 5, ठीक है, 5 2 7, 7
हो गया, 7 से भाग करेंगे, शेष में आएगा 0। यानी क्या हो जाएगा, अगर 5 मार्च 2009 की बात करता तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये 1 जनवरी 2009 को बृहस्पतिवार आया है, 0 दिन जोड़िए, बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम टेस्ट के तौर पे रखे हैं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कमेंट में भी लिखेंगे इसकी सर 5 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे, पढ़े होंगे और आपकी ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी और ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व आराम से कर लेंगे। अब इसमें पीछे जाना हो, आगे जाना हो, आप आराम से कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें और हम आप लोगों को बेहतर तरीके से डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी आपकी क्लास होगी नेक्स्ट डे। ठीक है, तो सारे बच्चे आज की क्लास को क्या करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी आपको हमसे पूछना है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो करके आप सभी बच्चे जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए। आप लोगों के लिए एसएससी मेकर ऐप पे भी क्लासेस चल रही हैं, तो ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड करिए। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी सीजीएल हो गया, सीआरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, सभी एग्जाम के लिए चल रही हैं। आप सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग हमसे पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, वो भी मौजूद है। मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, वो भी, मैथ्स प्लस रीजनिंग, वो भी, सारे चैप्टर मौजूद हैं और वहां से आप पढ़िए, डिटेल में पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी हो। तो सारे बच्चे आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, उस ग्रुप में आज की क्लास को आप लोग शेयर जरूर करिए। ठीक है, और मन लगा के पढ़िए, कोशिश करिए आपका ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे, सिलेक्शन लेंगे और आपकी लाइफ शानदार होगी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।